वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूं करीना और आज मैं हूं दादर में। सब्सक्राइबर्स जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता है मेरे 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं। क्या हो गए बोलो? ऑफ कोर्स सार, भात और मच्छी फ्राई। गरम गरम सार राइस के साथ स्मैश करके और है ना क्रिस्पी गरम फिश फ्राई। आहा, आपका तो पता ही है मुझे कितना पसंद है। आज मैं हूँ फिश करी राइस में। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नाम है ना, एकदम यूनिक सा, एकदम मेरे दिल को छूने वाला नाम है ये तो। और यहाँ पे मैं क्या क्या खाने वाली हूँ, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी प्रकार के, स्पेशली है ना मालवनी स्टाइल तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको है ना कारवार साइड, गोवन साइड, ये सारे साइड्स के भी मिल जाएंगे आपको। फिश करी, फिश टाइप्स मिल जाएंगे आपको। हमेशा तो मैं मालवनी स्टाइल खाती रहती, तो मैंने आज सोचा है कुछ अलग ट्राई करूँ। तो गोवन और कारवार के बीच में मैं देखूंगी मेन्यू कार्ड में क्या मंगा सकती हूँ। तो चलिए ज़्यादा इंटर को बड़ा नहीं करते और अंदर जाते और खाने का आस्वाद लेते हैं। लेकिन रुको, अंदर जाने से पहले आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो। अब कर भी लो। तो अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और अंदर आते मैं पहले क्या करती हूँ, अपनी जगह पकड़ लेती हूँ। और उसी के साथ साथ है ना मुझे मेन्यू कार्ड भी मिल चुका है। ये देखिए, मैं मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ आपको पहले। आई हैव सीन दिस मेन्यू कार्ड। यहाँ पे काफ़ी फेमस एक्ट्रेस और एक्टर भी आज जो मोस्ट चीज़ें यूज़ होते हैं उन्होंने उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से। मेन्यू कार्ड मैं देख ही रही थी और यहाँ पे मुझे पता चला कि इनका है ना ऑलरेडी पुणे में भी ब्रांचेस काफ़ी सारे हैं और दादर में मतलब मुंबई में एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और उसी के साथ साथ मेन्यू में देखते देखते ना उन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक भी दे दिया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं तीवड़। बेसिकली इसमें कोकम आगर, इसमें थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची डाल के बनाया जाता है। आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा, अभी मैं इसको पहले पी के देखती हूँ। Oh my God, that was very good, punch, nice। मैंने एक ही सिप में ना फिनिश कर दिया। चिल्ड, वेरी गुड। और है ना हल्का सा ना स्वीटनेस है, शक्कर डाला है, गार्लिकी है, थोड़ा मिर्ची डाला है, थोड़ा सा खसका के लिए, और वो कोकमी आगड़ का टेस्ट तो है ही। वेरी गुड। हमारे टेबल में ना उन्होंने कांदा, नींबू, चटनी और है ना एक टाइप का अचार दिया है। अचार काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये अचार है ना कॉलीफ्लावर की है। अभी इसको मैं पहले टेस्ट करने वाली हूँ। ओह, फ्रेश बनाया हुआ अचार है। ये कुछ नया ही पिकल मैंने देखा है। ओह माय गॉड, ये मैं खा रही हूँ ना, तो पहले मैंने टेस्ट किया तभी थोड़ा खट्टा था। आई कैन फील नाउ लिटिल बिट स्पाइसी इन माई थ्रोट, बट इट इज़ सो गुड। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाली हूँ, तो मैंने बोम्बिल के साथ ही शुरुआत कर ली। ये देखिए, आपको लगता रहेगा ये मैंने बोम्बिल जो प्लेन वाला मंगाया है, ये लेकिन प्लेन बोम्बिल नहीं है। इसमें है ना ठेचा भरा हुआ है पूरा मस्त, और गरम गरम बोम्बिल है। एक्चुअली ना मुझे पकड़ने के लिए भी जम नहीं रहा है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, सी दिस, ओ माय गॉड, द ठेचा हुआ यार। और आपको शायद धुआं भी दिखता होगा। एकदम गरम गरम फ्राई करके दिया है। मैं ना थोड़ा सा तोड़ती हूँ और पहले ना खा के देखती हूँ। ओ माय गॉड, दैट ठेचा इज सुपर्ब, सुपर्ब। ओ माय गॉड, स्टफ बोम्बिल एक अलग अपनी जगह पे और ठेचा बोम्बिल एक अपनी अलग जगह पे। हल्का सा ठसका लगा बोम्बिल का, क्योंकि ठेचा थोड़ा झंझनित है और एकदम क्रिस्पी बोम्बिल है। आमगढ़ टिकट, द ठेचा इज सो फ्लेवरफुल, सो नाइस। आपने देखा ही किस तरह से उन्होंने बोम्बिल को पहले कट किया और अच्छी तरह से पहले आगड़ लगाया, मसाला, एंड देन थपथपित मसाला जो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में स्पेशलिटी बनाया हुआ है वो लगाया। और बोलते बोलते ना और देखते देखते वो प्रोसेस मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर उन्होंने स्लिट कट किया एंड देन दैट ठेचा मसाला उन्होंने अच्छे से डाला, रवे में अच्छे से कोट किया और अच्छे से फ्राई किया। ठेचा एकदम झणझणित है, फ्लेवरफुल है। वरण भात के साथ भी ना ये बोम्बिल एक नंबर लगेगा। बोम्बिल मैं अपनी फिनिश कर ही चुकी थी, उतने में ना मेरा सेकेंड डिश आ गया। आलू वड़ी मंगाया मैंने।
हाँ, ये नॉर्मल आलू वड़ी नहीं, ये मैंने प्रॉन्स आलू वड़ी मंगाई है। एकदम मस्त, जैसे हम लोग आलू वड़ी बनाते हैं ना, अंदर जो स्टफिंग होता है बेसन का, उसका परत हम टर्न करते हैं, फिर बट उसी में उन्होंने प्रॉन स्टफिंग की है। और आपने देखा किस तरह से उन्होंने कॉर्नफ्लावर के बैटर में डिप किया और अच्छी तरीके से ना डीप फ्राई, तो एकदम कुरकुरित फ्राई किया है। चलो खा के देखते हैं। ओह, दैट इज सुपरबली सरप्राइजिंग, दैट टेस्ट इज सो गुड। प्रॉन्स का जो पैटिस होता है ना, वैसे एक टेस्ट लग रहा है जो अंदर स्टफ करते हैं, पैटिस बनाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओह माय गॉड, नॉन-वेज लवर्स विल लव दिस प्लेस बिकॉज आलू बड़ी विद प्रॉन्स इज समथिंग यू नीड टू ट्राई। ये फिश करी राइस, ये नाम कैसे पड़ता है और इसके बारे में कुछ डिटेल्स संदेश सर से जान लेते हैं। तो सर आप बताइए इसके बारे में, आप थोड़ा डिटेल्स में बताइए आउटलेट के बारे में। हम लोग ने पता किया कि इसमें पुणे में भी आपका आउटलेट है, और ये आपने नाम कहाँ से लाया है, कितना साल हुआ ये जगह को ऑलरेडी? So basically myself Sandesh, we started this place in Pune basically in 2009. So fish curry rice is nothing but a textbook of the recipes that we do in our home. ओके। So whatever you find in the fish curry rice is similarly we do, only 1 to 5% of the a bit of commercialization has come play क्योंकि वो प्लेट में देना पड़ता है, हम लोग बड़े वेसल में करते हैं। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ते हैं तो मोस्टली सब जो हम लोग घर में बनाते हैं वैसा ही बना है। और फिश करी राइस का नाम रखने के लिए मेरे पिताजी ने वो नाम रखा है। और नाम रखने के पीछे का रीज़न एक ही है, हम क्या करते हैं वो एक या 2 या 3 शब्द में समझना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी यूनिक, नाइस। आप बाहर से अगर आप पढ़ोगे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल, तो वहाँ जाके कोई नहीं पूछेगा ना आपके पास बर्गर मिलता है क्या या फ्रेंच फ्राइज मिलता है क्या। सो इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट। और बाद में हाउ यू अनवाइंड योर मेन्यू एंड हाउ यू अनफोल्ड योर मेन्यू, ये वो बात की बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे गोन इंस्पायर्ड भी डिशेस और करी आपको मिल जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना वो फिश भी खा लेते हैं जो गोवा से फेमस है, चौणक फ्राई। और यहाँ पे मैंने मंगा लिया। वो मुझे पूछ रहे थे कि आपको मसाला में चाहिए कि रवा फ्राई चाहिए, तो मैंने उनको बोला कि मुझे 2x2 मिल जाएगा, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो आपको दिखाने के लिए मैंने रवा फ्राई भी मंगा लिया है और एक मसाला भी मंगा लिया है। पहले मैं मसाला वाला खाने वाली हूँ। ये देखिए मसाला एकदम मस्त कोटिंग करके क्या फ्राई किया है। ओ माय गॉड, सो नाइस। चलो तोड़ती हूँ और खा के देखते। ओ माय गॉड, सी द फिश इज सो फ्रेश, वाइट, नाइस। नंबर फिश फ्रेश है। इसको ना आप करी खाओ, राइस खाओ, रोटी के साथ खाओ, मज़ा आएगा। मसाला वाला अच्छा हुआ मैंने मंगाया, क्योंकि मसाले की कोटिंग जो तपतपित उन्होंने लगाई और फिर तवे पे डायरेक्ट फ्राई किया ना, ओह माय गॉड, इट्स सो गुड। चलो अभी रवा वाला खा के देखते हैं। ये देखिए रवा मस्त कोट किया है, सेम मसाला लगाया उन्होंने और उसके ऊपर खाली रवा कोट किया है। ओहो हो, दैट क्रिस्पी, आई नीड टू टेक इट। और चलो खा के देखते हैं। वाह वाह वाह, मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर मुझे सच पूछो ना, चौणक फ्राई में मुझे मसाला वाला ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसके मसाले का जो लेयर आपके पैलेट में बैठ रहा है ना, ओ माय गॉड, दैट इज़ सो गुड। और बोम्बिल रवा और उसमें मज़ा आ रहा है खा कर। जब भी मैं इनका मेन्यू कार्ड देख रही थी ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कंफर्ट मिनी थालीज, तो मैंने सोचा क्यों ना 2 थाली मंगाऊँ अलग अलग इसमें, और मैंने वही किया। ये देखिए मैंने एक पहले मिनी थाली मंगाया और है ना एक कॉम्बिनेशन मील मंगाया है। मैं आपको दोनों थाली दिखा देती हूँ। इसमें आता है कंफर्ट मील में आपको एक फ़िश मिल जाएगा, एक भाकरी मिल जाएगा, राइस मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कारवार वाली करी मंगाई है और सोल करी आ गई है। अभी जो मेरी दूसरी थाली है ना, जो कॉम्बिनेशन मील है, ये देखिए इसमें क्या आता है। यहाँ पे आता है भरपूर भात, सार, मतलब गोवन करी मंगा लिए मैंने, और उसके साथ है ना सुरमई फ्राई। वैसे सुरमई फ्राई यहाँ पे मुझे अभी 2 मिल गई है। अभी जो फ़िश मार्केट के हिसाब से जो उनको फ्रेश मिल रहा है ना, जो साइजेस है उसके हिसाब से वो आपको मिलेगा। अगर बड़ा है तो बड़ी एक फ़िश मिलेगी। और पर्सनली तो मुझे ये वाला डिश बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इनके परफेक्ट नाम के ऊपर ये थाली है,
फिश करी राइस। इसमें फिश है, राइस है और करी है। लेकिन मैं अपनी शुरुआत पहले कारवार थाली से करने वाली हूँ। पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ द करी। सी द टेक्सचर, ओ माय गॉड, वाओ, सो ब्यूटीफुल। दे मेक श्योर दे सर्व यू ऑलवेज हॉट, क्योंकि फिश जितनी गरम गरम क्रिस्पी होगी ना उतना खाने में मज़ा आएगा। ओ माय गॉड, दैट करी इज सो गुड, स्पाइसी, लिटिल बिट टैंगी ऑल्सो। खसका बस तो यार, मुझे ना ये राइस के साथ खा के देखना है, क्योंकि करी बहुत अच्छी लग रही है। चलो पहले फ़िश खा के देखते हैं। ये देखिए पापलेट फ्राई लिया है मैंने इसमें। हाँ हाँ, वाओ, माइल्डली मसाला लगाया गया है, क्रिस्पी फ्राई किया गया है। ओहो, क्या बढ़िया है। अभी इसको ना भाकरी के साथ खाते हैं। भाकरी एक मिल गई है मस्त, एक भाकरी लेते हैं और ये फिश लेते हैं। करी एक नंबर है, एक नंबर। ओह माय गॉड, टू गुड। फिश तो अच्छा है ही, बट कारवार करी इज समथिंग टू डाई फॉर। चलो सोल करी पी के देखते पहले। सोल करी को थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेश, एकदम चिल्ड, नाइस। मैं ना अभी राइस के साथ खाने वाली हूँ। पहले थोड़ा सा राइस ले लेते हैं, गरम गरम राइस। ये करी ले लेते हैं। ये करी तो दिल में छू गई है, इतना अच्छा है। और थोड़ा सा फिश भी ले लेते हैं। दिस इज़ वॉट माई फेवरेट कॉम्बिनेशन, फिश करी एंड राइस। That curry is so good. My mother-in-law recently went to Karwar and she was praising about the fish curry, fish fries over there what you get, and I can understand कि क्योंकि I don't think so कि बॉम्बे में किधर इतने easily आपको fish curry के types ज़्यादा मिल जाएंगे। Oh my god, this is so good. और आपके एक YouTube के माध्यम से आपके सब सब्सक्राइबर को मैं एक बोलना चाहता हूँ कि कोई भी रेस्टोरेंट हो, उसका 365 डेज में से 4-5 दिन ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी एक आधा कुक नहीं रहता है, एक आधा डिश ख़राब हो जाता है, या वेटिंग में खड़े हो खाना ठंडा आ गया, हो सकता है। तो अगर कोई भी आके आपके पास नेगेटिव कमेंट्स हो या ऐसा कुछ हो, आपने खाया हो या वीडियो देख रहे हैं ये लड़की क्या कर रही है, फ्री में आके वो प्रमोशन के लिए कुछ भी आजकल करते हैं, वैसा नहीं है ये वीडियो। उन्होंने जब भी खाया, आपने जब भी खाया तो मैं नहीं था यहाँ पे, तो मैं आपके सब्सक्राइब करके ये स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ। अगर ये इतना मेहनत से अगर आपका वीडियो बना रहे हैं तो आप जानबूझ के वापस आओ। अगर कुछ गलतियाँ रहेगी तो जो भी ओनर है या रेस्टोरेंट के, इनको कनेक्ट करो कि आप मेरे को ऐसा बुरा एक्सपीरियंस आया था, मैं ये वीडियो देख के वापस आने वाला हूँ। 100% इसका गारंटी ले जाएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं खाने वाली हूँ कॉम्बिनेशन मील्स में से जो मैंने मंगाया है, सुरमई थाली। अभी मैं वो टेस्ट करने वाली हूँ। आपको वैसे ना इसमें, अब फिश में तो मैंने सुरमई लिया है, आपको मिल जाएगा बांगड़ा, बोम्बिल, प्रॉन्स, चौनक, रावस, सुरमई, नहीं तो पॉपलेट, जो भी चाहिए आप फ़िश में सिलेक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मुझे वो फ़िश चाहिए। और आपको मेन करी और राइस में प्रॉन्स करी मिल जाएगा और राइस मिल जाएगा। एकदम दबा के राइस दिया है। चलिए पहले ना प्रॉन्स करी खा के देखते हैं। प्रॉन्स करी आई एम रियली वेटिंग कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो, कि अब तक मैंने जो भी खाया ना मुझे बहुत बढ़िया लगा है। वाओ, दैट इज़ सो गुड। ले लेते हैं अपने राइस के ऊपर। मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, तोड़ती हूँ। ये देखिए, आहा हा, वाइट फिश, नाइस, सो डिलीशियस, हॉट। पहले ना मैं सुरमई के साथ खाने वाली हूँ। मैं तो लिटरली गोवा चली गई हूँ, यहाँ बढ़िया है। एक्चुअली ना इसको ना कोकोनट को ग्राइंड करके उसका जो मिल्क निकला है ना उससे बनाया गया है। बिकॉज ऑफ दैट ये टेक्सचर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एकदम गरम गरम भात के साथ ना मज़ा आ रहा है। अभी मैंने प्रॉन्स ले लिया है। प्रॉन्स भी वैसे काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं मेरे को। अब मैं ये प्रॉन्स, राइस एंड करी।
So good. Fish over here is fresh, nice. They are not compromising on the fish quality, which is main thing, you know. मस्त मज़ा आ रहा है खा के। मैं फिनिश करती हूँ आपको मुझे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे खाना खा के ना मुझे काफ़ी मज़ा आ गया। और ये रेस्टोरेंट है ना, मैं किसी के साथ कंपेयर करना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि इन्होंने ना अपना एक अलग ही लेगेसी चालू किया है। क्योंकि इनका जो टेस्ट है, जो चाव है, एक नंबर था। हर एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया लगी है। और उसी के साथ आज का कमेंट शाउट आउट जाता है टू दिस लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लिविंग कमेंट्स। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। आप लोगों के साथ बात करके ना काफ़ी अच्छा लगता है। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर भी दो अभी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। अंटिल देन लिव लव कीप ट्रैवलिंग। बाय।